हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज सुपर सेक्स देख के खत्म करी और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे ठीक ठाक लगी। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं लगी। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी है रोको नाम के एक लड़के की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉर्न स्टार बनता है। अब वो किस तरह से ये बनता है, क्या उसकी जर्नी रहती है, अब उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उसके रिलेशनशिप क्या रहते हैं, यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इससे स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लगा है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें रोको के कैरेक्टर के साथ मिलाया जाता है, बताया जाता है एक बंदा बच्चा किस तरह का है, किस तरह से इसका पैशन बनता है एक एडल्ट फिल्मों में जाना, किस तरह से ये एक एडल्ट कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट होता है, किस तरह से वहाँ पर जाने के बाद इसको सक्सेस मिलती है और उसके बाद क्या कुछ होता है। ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से तो लिखी गई हैं कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज़ में एक ठीक ठाक सा कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी ठीक ठाक ही हैं। किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं होता कि हम इस सीरीज़ में पूरी तरह से इन्वेस्ट हो चुके हैं, लेकिन हाँ, हम बोर नहीं होते हैं। डेफ़िनेटली मैं ये चीज़ यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ में हमें पॉर्न इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, या फिर उसकी जो डार्क सीक्रेट्स हैं, उसके बारे में बताने की कोशिश नहीं की गई। ये सिर्फ़ रोको की कहानी है, उसकी लाइफ़ में क्या कुछ चल रहा है, उसकी लाइफ़ में इस इंडस्ट्री का क्या इम्पैक्ट है, उसके रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट है, यही सब हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। डेफ़िनेटली एडल्ट सीन आपको अच्छे खासे अमाउंट में देखने को मिलेंगे, लेकिन सब छोटे-छोटे हैं। तो अगर आप सिर्फ़ एरोटिक ड्रामास वाले फ़ैन हो, तो डेफ़िनेटली ये सीरीज़ आपके लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपको सीन्स काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। बात करूँ ट्विस्ट एंड टर्न्स की, ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, सारे ट्विस्ट ठीक-ठाक हैं। किसी भी ट्विस्ट में इतनी जान नहीं है कि हमें पूरी तरह से शॉक या सरप्राइज़ कर पाए। बात करूँ मैं कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को बस ठीक-ठाक ही लेवल पे डेवलप किया गया है। किसी भी कैरेक्टर में इतनी जान नहीं है कि हम किसी भी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाएँ। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे, वो भी मुझे ठीक-ठाक ही लगे। और भी अगर प्रॉब्लम्स की बात करने जाऊँ तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन उन सब पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो सारी चीज़ें काफ़ी आराम से इग्नोर हो जाती हैं। बात करूँ मैं एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, सभी एक्टर्स का काम ठीक-ठाक है, फिर चाहे आप किसी की बात करो। पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम ठीक-ठाक लगा है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक-ठाक है, मेरे ख़्याल से थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल ठीक-ठाक ही है। जो एडिटिंग है, वो मेरे ख़्याल से थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे तो ये सीरीज़ ठीक-ठाक लगी, बहुत ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं लगी है। डेफ़िनिटली इस सीरीज़ में फ्लॉज़ काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप लोग एक इमोशनल जर्नी देखने के लिए रेडी हो, तो आप ये सीरीज़ देख सकते हो। डेफ़िनिटली आप बोर तो नहीं होंगे, और अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।